दोस्तों तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सोवर 30 क्लासेस वेवर में। तो आज हम बात करेंगे नई टॉपिक की। इस टॉपिक का नाम है मोटरयान वाहन अधिनियम 1988। अगला पहला टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, इसका नाम था सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। अब नए टॉपिक की हम बात करेंगे। इस टॉपिक का नाम है मोटरयान या वाहन अधिनियम 1988, मोटर व्हीकल एक्ट। हम बात करेंगे, तो हम सबसे पहले बात करेंगे ऊपर इम्पोर्टेंट डेट्स की। तो यह अधिनियम जो पारित हुआ था वो 14 अक्टूबर 1988 को यह अधिनियम पारित हुआ, और यह अधिनियम जो लागू हुआ कम टू फोर्स 1 जुलाई 1989 को यह अधिनियम लागू हुआ। मोटर वाहन एक्ट 1988 में 14 अध्याय हैं, 217 धाराएं हैं और 2 अनुसूचियां हैं। इसमें एक मैंडेटरी साइन अनिवार्य चिन्ह है और दूसरा जो है वो ओमिट यानी कि हटा दिया गया है। बात करेंगे इसमें संशोधन की। तो संशोधन सुधार जो हुआ था वो 2019 में, और लागू जो हुआ था इम्पोर्टेंट 1 सितंबर 2019 को लागू हुआ था। हम बात करेंगे सेक्शन 1 की। तो सेक्शन 1 यानी कि धारा 1 की बात करेंगे। तो इसमें संक्षिप्त नाम मोटर वाहन अधिनियम और विस्तार प्रारंभ संपूर्ण भारत में ये प्रभावी है। मोटर वाहन अधिनियम धारा 2 में बताया गया है, परिभाषाएं की बात की गई है। धारा 2 में परिभाषाओं की बात की गई है। तो सबसे पहले धारा 2A में बताया गया है कि अनुकूलित यान का मतलब होता है शारीरिक दोष से ग्रस्त व्यक्ति के लिए विशेष रूप से, जो व्यक्ति शारीरिक रूप से दोष से ग्रस्त व्यक्ति के लिए विशेष रूप है। डिजाइन इनकी प्रारूप क्या है, इसका निर्माण किया गया है, वाहन से संबंधित है। धारा 2A में बताया गया है 2A में बताया गया है एग्रीगेटर डिजिटल मध्यस्थ बाजार स्थान। एग्रीगेटर का मतलब होता है जो यात्री तथा ड्राइवर के बीच परिवहन हेतु संपर्क का माध्यम बनता है, उसे कहते हैं। जो यात्री तथा ड्राइवर के बीच परिवहन हेतु संपर्क का माध्यम बनता है, सेक्शन 2A में एग्रीगेटर बोलते हैं इसे। और इसमें जो ऐप्स हैं, वो जो एग्रीगेटर के जो ऐप्स हैं सोशल मीडिया एप्लीकेशन, ये है ओल्ड, यूबर, रैपिडो एंड ब्लाब्ला। ये प्रकार के जो ऐप बनाए गए हैं जो यात्री ड्राइवर के बीच परिवहन हेतु संपर्क का माध्यम बनता है, धारा 2A में बताया गया है। धारा 2 में बताया गया है, धारा 2 में बताया गया है आर्कुलेटेड वाहन क्या होता है। एक ऐसा वाहन जिसके साथ सेमी ट्रेलर यानी कि ट्राली जुड़ा रहता है। देखा और ट्रैक्टर देखा होगा आपने। धारा 2 में आर्कुलेटेड वाहन यानी कि एक ऐसा वाहन जिसके साथ सेमी ट्रेलर जुड़ा रहता है। सेमी ट्रेलर बोलते हैं, सेमी ट्राली बोलते हैं, जो जुड़ा रहता है। सेक्शन 2 में है और धारा 2 में है। अब हम बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट धारा है, इंपॉर्टेंट सेक्शन 2(4)A में। 2(4)A में बताया गया है सामुदायिक सेवा यानी कि अवैतनिक सेवा। और 2019 के संशोधन में अवैतनिक सेवा है। अवैतनिक सेवा में दंड, जो दंड के रूप में इस एक्ट के रूल का उल्लंघन या ब्रेक करने वाले को दी जाती है। जो इस दंड का उल्लंघन करता है उसे जो दंड के रूप में इस एक्ट के रूप में का उल्लंघन करता है, तोड़ता है, को तोड़ने वाले को दी जाती है अवैतनिक सेवा। धारा 2(4)A। धारा 2(5)A में बताया, तो धारा 2(5) में बताया गया है, धारा 2(5) में बताया गया कंडक्टर जो होता है वो बस के पीछे बैठा होता है, जो मतलब सवारियों की जांच करता है। और वह व्यक्ति है जो यात्रियों से किराया लेता है।
सेक्शन 2(5) में बताया गया है, कंडक्टर की बात की गई है। कंडक्टर की परिभाषा है, जो यात्रियों से किराया लेता है, यात्री को इन और एग्जिट का कंट्रोल करता है, कौन यात्री जा रहा है, कौन यात्री आ रहा है। अन्य कार्य भी इसका होता है। धारा 2(5) में कंडक्टर के बारे में बताएं। और धारा 2(7) में बताया गया है, धारा 2(7) में बताया गया ठेका गाड़ी क्या होती है? कॉन्ट्रैक्ट कैरियर्स। ठेका गाड़ी का ऐसी गाड़ी या वाहन जो यात्रियों को भाड़े पर या किराए पर उनके गंतव्य स्थान तक ले जाते हैं, इसे बोलते हैं ठेका गाड़ी। ऐसा वाहन जो यात्रियों को भाड़े पर किराए पर उनके गंतव्य स्थान तक ले जाते हैं, उन्हें बोलते हैं ठेका गाड़ी। आगे बात करेंगे धारा 4 में, धारा 2(8) में बताया गया है। धारा 2(8) में बताया गया है कि व्यापारी व्यवसायी, इसे बोलते हैं डीलर, जो चेसिस से जुड़ने के लिए गाड़ी की बॉडी बनाता है। चेसिस से जुड़ने के लिए गाड़ी की बॉडी बनाता है, बॉडी मेकर, जो वाहनों की मरम्मत या रिपेयर करता है, जो वाहनों को की खरीद फरोख्त या बाई सेल करता है, उसे कहते हैं व्यापारी। धारा 2(8) में, धारा 2(9) में बताया गया है चालक यानी कि ड्राइवर की परिभाषा है। धारा 2(10) में चालक अनुज्ञप्ति ड्राइविंग लाइसेंस की परिभाषा है। धारा 2(10) में मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, चालक के पास अनुज्ञप्ति होनी चाहिए, ड्राइवर लाइसेंस होना चाहिए, डीएल होना चाहिए, इसकी परिभाषा दी गई है। धारा 2(11) में बताया गया है शैक्षणिक संस्थान बस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बस ऐसी बस जिसका मालिकाना हक किसी शिक्षण संस्थान से के पास होता है। इस प्रकार आपने देखा होगा स्कूल बसेस होती हैं। ऐसी बस जिसका मालिकाना हक किसी विशिक्षण संस्थान के पास और जो केवल स्कूल, कॉलेज या शैक्षणिक संस्थानों के छात्रों या स्टाफ के लिए उपयोग होती हैं। धारा 2(11) में बताया गया है स्कूल बसेस होती हैं। धारा 2(12) में बताया गया है क्यारा फेयर की परिभाषा। धारा 2(12) में, धारा 2(12) में गोल्डन आवर यानी कि स्वर्णिम घंटा 2019 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट वीडियो में सर ने बताया था मोटर वाहन अधिनियम 1988 और सेक्शन 2 में 12(a) में बताया गया है गोल्डन आवर, स्वर्णिम घंटा, चोट लगने के बाद का पहला घंटा, जहां तुरंत मेडिकल उपचार फर्स्ट एड मिलने से मृत्यु की संभावना को टाला जा सकता है। 4 PM, स्वर्णिम घंटा 4 से 5। धारा 2(13) में बताया गया है माल यानी कि गुड्स की परिभाषा, सामान जैसे पशुधन, कोई भी अन्य वस्तु हो जिसको हम ट्रांसपोर्ट परिवहन करके ले जा सकते हैं, जैसे गायों में मतलब गाड़ी में भैंस वगैरह लाद के ले जाते हैं ना, इसको हम ट्रांसपोर्ट परिवहन करने ले जा सकते हैं। छोड़कर, जीवित व्यक्तियों को छोड़कर, ह्यूमन इज नॉट गुड्स, वाहन के साथ उपयोगी सामान छोड़कर, ये 2(13) में बताया गया है। धारा 2(13) में नोट की अगर मैं बात करूं तो नोट मनुष्य का व्यक्तिगत निजी सामान या माल नहीं है। नोट में मनुष्य का व्यक्तिगत निजी सामान या माल नहीं है। मोटर कार से जुड़े ट्रेलर माल नहीं है। मोटर कार से जुड़े ट्रेलर या डिग्गी से संबंधित सामान में रखा माल नहीं है। धारा 2(16) में बताया गया इंपॉर्टेंट है ये, भारी माल वाहन, देखा होगा आपने हैवी गुड्स व्हीकल, ऐसा पूरा वाहन ट्रैक्टर, रोड रोलर अन्य जिसका बिना लदे भार वेट 12,000 किलो से ज़्यादा हो, 12,000 किलो से ज़्यादा हो। धारा 2(16) में बताया गया इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट धारा 2(17) भारी यात्रा मोटर वाहन, हैवी पैसेंजर मोटर वाहन,
भारी भारी यात्री मोटर वाहन ये भी है। दो धारा 217 में शर्त क्या है? बिना लदे वाहन का भार वेट 12,000 किलो से ज़्यादा। कौन कौन से वाहन भारी यात्रा मोटर वाहन हैं? सार्वजनिक सेवा का वाहन, निजी सेवा वाहन, ओमनी बस, शैक्षणिक संस्थान बस। इम्पोर्टेंट धारा 219 में शिक्षार्थी अनुव्यक्ति, शिक्षार्थी के पास लर्निंग लाइसेंस होना चाहिए, उसके बाद लर्निंग वाला होना चाहिए। और सेक्शन 221 में बताया गया है कि हल्का मोटर वाहन, लाइट मोटर वाहन होना चाहिए। हल्का मोटर वाहन एलएमवी। क्या होता है एलएमवी? ऐसा वाहन जिसका भार बिना लदे अनलोड 7,500 किलोग्राम से ज़्यादा ना हो। क्या क्या आता है? जैसे परिवहन बस, ओमिनी बस, मोटर कार, ट्रैक्टर, रोड रोलर। ऐसे सेक्शन 221 में बताया गया है, सेक्शन 221A में बताया गया है कि विनिर्माता मैन्युफैक्चर की परिभाषा, जो मोटर यानों मोटर व्हीकल के निर्माण में लगा हुआ है, जो मोटर यानों या मोटर व्हीकल्स के निर्माण में लगा हुआ है। इम्पोर्टेंट नेक्स्ट धारा है सेक्शन 222 में बताया गया है मैक्सी कैब, बड़ी टैक्सी की परिभाषा। बड़ी टैक्सी की परिभाषा वह मोटर वाहन जो 6 से ज़्यादा पर 12 से कम यात्रियों के बैठने की व्यवस्था हो, ड्राइवर चालक शामिल नहीं है, 12 में शामिल नहीं है, किराए पर चालित हो, चल रही हो। मैक्सी कैब अधिकतम 12 यात्री और एक चालक होना चाहिए। धारा 225 में बताया गया है, धारा 225 में बताया गया है मोटर कैब, छोटी टैक्सी की परिभाषा। मोटर कैब ऐसा मोटर वाहन जिसमें अधिकतम 6 यात्री बैठने की व्यवस्था हो। जैसे 6 यात्री होने चाहिए और एक चालक, इनके साथ होने चाहिए। इन यात्रियों में ड्राइवर चालक शामिल नहीं है, फेयर किराए पर चलती हैं। धारा 226 में बताया गया है मोटर कार की परिभाषा। मोटर कार की परिभाषा क्या क्या आता है मोटर कार के अंतर्गत? परिवहन बस आती है, ओमनी बस आती है, रोड रोलर आता है, ट्रैक्टर आता है, मोटर कार आती है। इनमें मोटरसाइकिल शामिल नहीं है। धारा 227 में बताया गया है मोटरसाइकिल की परिभाषा। दो पहिया होना जरूरी है, दो पहिया होना जरूरी है। उसके साथ एक सहयात्री गाड़ी जोड़ी जा सकती है, जा सके तथा हटाई जा सके। धारा 229 में बताया गया है ओमनी बस। ओमनी बस की परिभाषा वह बस जो 6 से ज़्यादा यात्रियों के लिए बनी है, इसमें चालक ड्राइवर शामिल नहीं है। सेक्शन 231 में बताया गया है, धारा 231 में बताया गया है अनुज्ञा की परिभाषा। परमिट होना चाहिए, ए यहाँ पे ऑल इंडिया परमिट होना चाहिए। धारा 2A में बताया गया है कि ई गाड़ी, ई रिक्शा की परिभाषा, जो भाड़े या किराए पर चलाई जाए, 3 पहिया वाले होना चाहिए, जरूरी है। ई रिक्शा अधिकतम 4,000 वाट की बैटरी से चलने वाली। धारा 3 में चालन अनुज्ञप्ति, ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता होनी चाहिए। किसी सार्वजनिक स्थान, पब्लिक प्लेस पर वाहन तभी चलाएगा जब उसके नाम पर उसके पास डीएल या लाइसेंस होगा। नहीं तो अगर डीएल नहीं होगा तो दंड, पनिशमेंट 5 से 181। यदि बिना डीएल के व्हीकल चलाता है तो जेल
3 माह के लिए जेल या फाइन 5,000 रुपये से दंडित होती है। सेक्शन 4 में बताया गया, धारा 4 में बताया गया है, मोटर व्हीकल चलाने के लिए आयु एज के संबंध में 18 साल से कम आयु का व्यक्ति सार्वजनिक स्थान में मोटर व्हीकल नहीं चलाएगा। दंड दंड क्या है? 5 धारा 5 और 181 नहीं दंड मिलेगा। जो 5(3) के उल्लंघन पर मिलता है। 16 साल की आयु पूरी कर चुका व्यक्ति अधिकतम 50 सीसी की इंजन व क्षमता वाली मोटरसाइकिल चला सकता है। सेक्शन 6 धारा 6 में डीएल रखने की शर्तें क्या क्या हैं? ड्राइविंग लाइसेंस डीएल और एलएल, लर्निंग वाला और ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर एलएल होल्डर अपना लाइसेंस उपयोग करने के लिए अन्य व्यक्ति को नहीं दे सकता है। धारा 7 में बताया गया है, कुछ वाहनों के लिए एलएल देने की शर्तें। परिवहन बसों को चलाने के लिए एलएल तभी दिया जाएगा जब आपके पास 1 साल एलएमबी का डीएल प्राप्त हो। लर्निंग का 18 साल से कम आयु वाले की बिना गियर वाली मोटरसाइकिल चलाते एलएल उसके पेरेंट्स की लिखित सहमति के बिना नहीं दिया जाएगा। नोट, ये नियम ई रिक्शा और ई गाड़ी पर भी लागू नहीं होते। सेक्शन 10 धारा 10 में डीएल के फॉर्म व कंटेंट के बारे में ड्राफ्ट या फॉर्म क्या क्या पूछा जाएगा? डीएल का फॉर्म नेम। धारा 12 में मोटर ड्राइविंग स्कूल इंस्टीट्यूट का विनियमन, रेगुलेशन व लाइसेंस। धारा 12 में सेक्शन 13 में डीएल और एलएल का प्रभावी होना। डीएल और एलएल संपूर्ण भारत में प्रभावी है। धारा 14 बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइसेंसों की समय अवधि वैलिड रहेगा और एलएल इशू डेट 6 माह मंथ। परिवहन बस वाहन का डीएल 5 साल तक वैलिड। खतरनाक माल ले जाने वाले परिवहन वाहन का डीएल 3 साल का। धारा 15 में बताया गया है, धारा 15 में रिन्यूअल के बारे में बताया गया है, रिन्यूअल ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस। चालक व्यक्ति डीएल का नवीनीकरण से संबंधित इस धारा में प्रावधान किए गए हैं। धारा 16 में रोग या असक्तता के आधार पर लाइसेंसों का रद्दीकरण, निरस्तीकरण। धारा 19 में मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कुछ आधारों पर लाइसेंसिंग अथॉरिटी द्वारा डीएलएस का रद्दीकरण या निरस्तीकरण। जैसे धारा 19 में कुछ अधिकारों लाइसेंस अथॉरिटी द्वारा डीएलएस का रद्दीकरण या निरस्तीकरण, रिवोकेशन, अभ्यागत अपराधी या अभ्यासित शराबी, संज्ञेय अपराध, कॉन्गाइज लेवल ऑफेंस या मोटर व्हीकल का प्रयोग, यदि ड्रग्स लेता है, खतरनाक तरीके से वाहन चलाता है, गलत तरीके से डीएल को प्राप्त किया है, बिना पेरेंट्स की देखभाल के 18 साल से कम का व्यक्ति वाहन चलाता है। तो सेक्शन 19 कुछ आधारों में लाइसेंस अथॉरिटी द्वारा डीएलएस रद्द हो सकता है। धारा 20 में न्यायालय द्वारा कोर्ट डीएलएस को अयोग्य ठहरा देना। धारा 21 में डीएल का ड्राइविंग लाइसेंस का निलंबन, सस्पेंशन, डीएलएस को सस्पेंड किया जाना। कारण क्या है जिनसे डीएल सस्पेंड हो सकता है? एक या अधिक व्यक्तियों की मृत्यु हो जाए, इसलिए डीएल सस्पेंड हो जाता है। एक या अधिक व्यक्तियों को गंभीर चोट या घोर उपाहित, इसीलिए डीएल क्या होता है? निलंबन हो सकता है। डीएल का निलंबन सस्पेंड किया जाना। यदि कोई केस चल रहा हो तो दोष व्यक्ति में बाइज्जत बरी हो जाता है, 6 माह तक सस्पेंड हो जाता है। धारा 25A में बताया गया है, डीएल का राष्ट्रीय रजिस्टर नेशनल रजिस्टर किसके पास रहता है? केंद्रीय सरकार, कोर्ट गवर्नमेंट के पास। सेक्शन 26 में बताया गया है, धारा 26 में राज्य सरकार द्वारा डीएलएस का रजिस्टर रखा जाना।
राज्य सरकार भी डीएल का ब्यौरा अपने पास रखती है। सेक्शन 27 में केंद्र सरकार के नियम बनाने की शक्ति। सेक्शन 28 में राज्य सरकार के नियम बनाने की शक्ति। और सेक्शन 29 में परिचालक अनुज्ञप्ति आवश्यकता, कंडक्टर लाइसेंस की आवश्यकता। कोई भी व्यक्ति बिना कंडक्टर लाइसेंस के कंडक्टर सरकार नहीं करेगा। सेक्शन 39 में वाहन का रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता। बिना आरसी के रजिस्ट्रेशन के कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर वाहन नहीं चलाएगा। दंड क्या है? सेक्शन 192 के पहली बार 5,000 तक का फाइन, परंतु 2,000 से कम नहीं। दूसरी बार अपराध किया तो बिना आरसी के वाहन दंड भी मिलेगा और 1 साल तक का जेल भी जा सकते हो आप, और जुर्माना 10,000 रुपये तक का लगता है, परंतु 5,000 से कम नहीं। दोनों में से कोई एक या दोनों से भी दंडित किया जा सकता है। धारा 43 में बताया गया है, धारा 43 में क्या बताया गया है कि अस्थाई पंजीकरण रजिस्ट्रेशन, टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन कितनी अवधि, कितने टाइम के लिए टीआर होता है, 1 माह की अवधि तक वैलिड होता है। धारा 46 रजिस्ट्रेशन की भारत में प्रभावशीलता। आरसी भारत में कहाँ कहाँ प्रभावी है? वाहन संपूर्ण भारत में प्रभावी है। धारा 47 में बताया गया है, एक राज्य में पंजीकृत वाहन को अन्य राज्य में रखना कितने समय तक? अधिकतम 12 माह, एक अवधि तक। धारा 48 में बताया गया है, एनओसी के बारे में नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यानी कि नो एनओसी होती है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कब उपयोग होता है इसका? वाहन का एक मालिक दूसरे को देगा, राज्य वाहन राज्य भी को देगा। धारा 49 में बताया गया है, निवास या कारोबार, निवास या कारोबार के स्थान पर परिवर्तन की सूचना के संबंध में यदि कोई व्यक्ति अपने निवास स्थान या कारोबार के स्थान का परिवर्तन करता है तो 30 दिन के भीतर नए पते की जानकारी देगा। धारा 52 में मोटरयान में परिवर्तन, मॉडिफाई अवैध है। वाहन में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, जो आरसी में वर्णित है वैसा ही वाहन रखा जाएगा। सेक्शन 53 में बताया गया, रजिस्ट्रेशन का निलंबन, सस्पेंशन, कुछ टाइम के लिए प्रयोग न कर पाना। किसी वाहन का रजिस्ट्रेशन निलंबित किया जा सकता है यदि पब्लिक प्लेस में खतरनाक तरीके से वाहन चलाना, बिना परमिशन के बिना वाहन के किराए या भाड़े पर चलाना। धारा 55 में बताया गया है कि रजिस्ट्रेशन का रद्द किया जाना, पूर्णतः समाप्त किया जाना है यदि वाहन नष्ट किया गया है, चलने लायक नहीं रहा है, तो रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाना, पूर्णतः समाप्त किया जाना है। तो वाहन का मालिक 14 दिन के भीतर जानकारी देगा और आरसी को रद्द किया जाएगा। सेक्शन 62 में धारा 62 में चुराई गई और बरामद किए गए वाहनों की जानकारी पुलिस विभाग राज्य परिवहन प्राधिकरण को देगा। धारा 62 बी में क्या बताया गया है कि मोटर यानों का राष्ट्रीय रजिस्टर केंद्र सरकार के पास। धारा 63 में राज्य स्टेट मोटर यान संबंधी रजिस्टर को रखेंगे। धारा 66 में परमिट की आवश्यकता। मोटर वाहन अधिनियम 1988 में बताया गया है कि धारा 66 में बताया गया है परमिटों की आवश्यकता। धारा 81 में मोस्ट इम्पोर्टेंट है, परमिटों का अस्तित्व अवधि, तो नवीनीकरण समय सीमा कितनी होनी चाहिए? समय सीमा, परमिट दिए जाने से 5 साल की अवधि परमिट मान्य रहता है। परमिट का नवीनीकरण, परमिट की समय
अवधि पूरा होने के 15 दिन पहले आवेदन करना जरूरी है। सेक्शन 82 में ट्रांसफर एंड परमिटों का अनवरत। सेक्शन 85 में परमिटों का साधारण प्रारूप ड्राफ्ट। किस तरह का एक परमिट दिखाना चाहिए? भिन्न डिटेल्स और नंबर। सेक्शन 86 में परमिटों का रद्दीकरण रिवोकेशन तथा परमिटों का निलंबन पूरी तरह समाप्त होता है। निलंबन कुछ समय के लिए अप्रभावी बना देगा। सेक्शन 87 में बताया गया है स्थायी परमिट। कितने समय के लिए स्थायी परमिट प्रभावी रहता है? 4 माह के लिए, 4 माह तक। सेक्शन 94 में बताया गया है सिविल कोर्ट परमिटों के मामले में सुनवाई हियरिंग नहीं करोगे और ना ही कोई आदेश ऑर्डर देंगे। परमिटों से संबंधित मामलों की सुनवाई केवल विशिष्ट प्राधिकरण ही कर पाएंगे।